Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। अगर कोई खामोश नहीं है तो वो है शेयर बाजार। जी हां, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, चारों ओर माहौल बना हुआ है चुनाव का। चुनाव के परिणाम सिर पर हैं और चुनाव के परिणाम में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और इसी के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी, अनिश्चितता देखने को मिल रही है। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में ऐसे चार्ट्स का जिक्र करेंगे जो कि इस चुनाव से अगले चुनाव तक यानी कि 2029 तक जिन चार्ट्स पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, उन चार्ट्स का संग्रह आज चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सारे काम छोड़कर चार्ट ऑफ द वीक का आनंद लीजिए। और हाँ, चार्ट ऑफ द वीक शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको हमेशा की तरह याद दिलाना मेरा दायित्व है, और वो ये कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जिस किसी चार्ट की भी बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनके जरिए कुछ सीखा जा सकता है, जो चार्ट्स अभी बाजार को आपको बेहतर समझने में मदद करते हैं, उन चार्ट्स का, उन टेक्निक्स का उल्लेख हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह चुनाव के इस गर्मा गर्म माहौल में बात करते हैं कुछ जबरदस्त चार्ट्स की। आइए शुरुआत करते हैं। अगर एक औद्योगिक समूह है जिसका सीधा सीधा संबंध चुनाव से जोड़ करके देखा जाता है तो वो है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के चार्ट्स को जरूर से स्टडी करना चाहिए चुनाव से पहले। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत अडानी ग्रुप के चार्ट्स का एनालिसिस करके करेंगे। लेकिन हम एक अडानी शेयर की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे ग्रुप के कई सारे चार्ट्स को एक साथ एक इंडेक्स में पिरो देंगे और इस इंडेक्स के चार्ट को बड़ी करीब से देखेंगे। तो आइए 5 बड़ी अडानी कंपनीज को एक साथ एक इंडेक्स में जोड़ देते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट, इस तरह से 5 अडानी कंपनियों को एक साथ प्लस का साइन लगाकर उनका इंडेक्स बना देते हैं। और इस इंडेक्स के चार्ट को गौर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि लगातार इस ग्रुप में तेजी देखने को मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट्स चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में यह इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि 5 अडानी ग्रुप कंपनीज को मिला करके अभी अभी आपके सामने मैंने बनाया। तो इस इंडेक्स में लगातार तेजी बनी हुई है और जिस प्रकार का मोमेंटम, हायर बॉटम बन रहे हैं, बड़ा मजबूत चार्ट दिखाई देता है। अगर आपके पास भी किसी भी अडानी कंपनी में एक्सपोजर है तो लाइन ऑफ कंट्रोल अवश्य चार्ट पर अंकित कीजिएगा। और याद रखिए कि किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस, किसी भी ग्रुप के अगर चार्ट का आपको इंडेक्स बनाना हो तो बड़ी आसानी से आज के समय पर यह संभव है। केवल प्लस यानी एडिशन का साइन 2 सिंबल्स के बीच में लगाकर बड़ी आसानी से आप किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस की कंपनियों का स्वयं से एक इंडेक्स बना सकते हैं। तो यह है अडानी ग्रुप कंपनीज का इंडेक्स, जिसकी चर्चा पहले भी एक वीडियो में मैंने की है। और इस इंडेक्स में बन रही है नई तेजी, चार्ट पर दिख रही है नई स्फूर्ति। तो इस चार्ट को जरूर से स्वयं से स्टडी कीजिएगा। और अब चर्चा आइए करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, रनर्स अप बतौर मैंने एक ऐसे इंडेक्स का चयन किया है जिसकी चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। 2020 यानी कि कोविड क्राइसिस के समय ये इंडेक्स घटकर 1200-1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज ये इंडेक्स 6500 से ऊपर के लेवल्स पर ट्रेड करता है। जी हां, पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 बरस में ये इंडेक्स लगभग 5 गुना हुआ है। जबरदस्त वेल्थ इस इंडेक्स और इससे जुड़े शेयर्स ने बना करके दी है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स की, यानी सरकारी कंपनियों का वो इंडेक्स जिसकी चर्चा निरंतर पिछले 2 सालों से हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं।
तो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं। एक बड़ा कायाकल्प देश में सरकारी कंपनियों का होता चला जा रहा है और हम कई बार इस कायाकल्प को देखते जरूर हैं, लेकिन इसकी अहमियत, इसकी महत्ता हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती है। लेकिन यह इंडेक्स बयान कर रहा है एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की कहानी। तो इसीलिए इस इंडेक्स को जरूर से स्टडी कीजिएगा। कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस, हायर बॉटम्स बनते हुए चार्ट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, यह है लंबे समय तक चलने वाले अपट्रेंड की निशानी। तो इस प्रकार के चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, इस चार्ट पर अंकित कर लीजिए, जो कि मेजर सपोर्ट का लेवल है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए संभावित लक्ष्य निकाले जा सकते हैं और वो निकालना आप भली भांति जानते हैं। तो यह है चार्ट इस सप्ताह का, जिसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं, निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। आज से 2-2.5 साल पहले यदि मैं आपको कहता कि रेल शेयर्स में बड़ी क्रांति होने जा रही है और ये सेक्टर जो कि अभी तक हमेशा से उदासीन रहा है, इसके दिन फिरने वाले हैं। रेल शेयर्स में हमने 3 गुना 4 गुना की तेजी पिछले 1-1.5 बरस में आते हुए देखी है। इतने कम समय में इतनी बड़ी तेजी शायद ही किसी दूसरे सेक्टर में पहले देखने को मिली हो। तो सवाल यह है कि 2 साल पहले इसका अनुमान यदि ठीक लगाया होता कि रेल शेयर्स में बड़ी तेजी आएगी या वहां पर बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो बड़ा फायदा हो सकता था। बिल्कुल उसी तरह इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम एक ऐसे सेक्टर का जिक्र करेंगे जिसमें एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं बंदरगाह यानी कि पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियों की। जी हां, एक बड़ा परिवर्तन देश में हो रहा है। सबसे पहले रोड से ट्रांसपोर्ट रेल तक आया और अब रेल से सीवेज तक जाता हुआ नजर आ रहा है और इसका बड़ा लाभार्थी पोर्ट और पोर्ट से जुड़ी कंपनियां होंगी। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम स्टडी करेंगे पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां, जिन्हें इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। 2 बड़ी कंपनियां सामने दिखाई पड़ती हैं। सबसे बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स और दूसरी कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इन दोनों ही कंपनी के चार्ट को संयुक्त रूप से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस हैं। आइए देखते हैं दोनों ही चार्ट्स को और समझते हैं कि क्यों इन चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि अडानी पोर्ट। यह है अडानी पोर्ट का वीकली चार्ट। गौर से देखिए इस चार्ट को। सबसे पहली कंपनी जो कि बंदरगाह के कारोबार से जुड़ी हुई है, देश की अग्रणी कंपनी है अडानी पोर्ट, जिसका चार्ट आप देख रहे हैं। इस चार्ट आपके सामने एक रेड लाइन मैंने डाली थी 940 के आसपास, जो कि दिसंबर में भंग हुई पिछले बरस, और उसके बाद से हमने देखा है कि लगभग 40% की तेजी इसमें ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। अब ये 1437 के आसपास की बंदी शुक्रवार को आती हुई नजर आई। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने चार्ट है अडानी पोर्ट का। बड़ा सपोर्ट यहाँ पर चार्ट पर 1260 के आसपास नजर आता है। जबरदस्त मोमेंटम है, चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट है। अब आइए फिबोनाची का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहले एक टारगेट निर्धारित करने का या अगले पड़ाव निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इस तरह से फिबोनाची इस करेक्शन पर डाला। अब आप देखते हैं किस प्रकार के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। तो अगला जो मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो 1650 के आसपास है। ये 261.8% का स्तर है। और फिर 2100 ये है अगले लेवल्स, जो कि 361.8% का फिबोनाची स्तर है। तो यह है चार्ट आपके सामने। चार्ट है अडानी पोर्ट का और यह है इस सप्ताह का पहला चार्ट ऑफ द वीक। आइए रुक करते हैं इस सप्ताह के दूसरे चार्ट ऑफ द वीक का, और वो चार्ट है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। आप देखिए यहाँ पर डेटा सीमित है। ये स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ, यानी कि 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद से लगातार स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। ये वीकली चार्ट है और हम देख रहे हैं कि लगातार हायर बॉटम की श्रृंखला है। चार्ट छोटा है, डेटा सीमित है और इस वजह से बहुत ज़्यादा आप इस चार्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। छोटा चार्ट होता है, डेटा सीमित होता है, तो बहुत अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हम इस पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं, तो जो मेजर लेवल्स चार्ट पर निकल करके आते हैं वो देखते हैं कौन से हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर अगला 261.8% का स्तर 312 का है और उसके बाद फिर 345 के आसपास 361.8% का स्तर है। तो ये 2 लेवल्स हैं जिनको जहन में रखिए। ये हैं 2 कंपनियां, अग्रणी कंपनियां, जो कि पोर्ट्स और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां हैं। तो इन्हें जरूर से स्वयं से स्टडी कीजिए।
तो इस चुनाव से अगले चुनाव तक अगर किसी चार्ट को आपको फोकस में रखना है, अपने ध्यान के मरकज में रखना है, तो वो चार्ट होंगे पोर्ट यानी बंदरगाह से जुड़ी हुई कंपनियां। बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेस इस सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हाथ आ ही जाएगा। दोनों चार्ट्स जिनका जिक्र अभी हमने चार्ट ऑफ द वीक में किया, इन्हें जरूर से स्टडी कीजिएगा। अडानी पोर्ट का जो लगातार एक अप ट्रेंड चल रहा है, इसको स्टडी कीजिए। साथ में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जहां पर डेटा सीमित है लेकिन चार्ट पर हम लगातार हायर बॉटम्स बनते हुए देख रहे हैं, इस चार्ट को भी स्टडी कीजिए। एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट पूरे सेक्टर में हो रहा है, सेक्टर की रीरेटिंग हो रही है और इसीलिए इन चार्ट्स को स्टडी करना बेहद जरूरी है। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक एक नहीं बल्कि दो हैं, अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिन्हें संयुक्त रूप से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखिए, बाजार में देखिए हमेशा इवेंट्स आते रहते हैं, कभी चुनाव तो कभी बजट, तो कभी क्रेडिट पॉलिसी तो कभी फेड पॉलिसी। इस तरह के इवेंट्स लगातार बाजार में आते रहते हैं, लेकिन अच्छा ट्रेडर, अच्छा निवेशक इन इवेंट से घबराकर या अति उत्साहित होकर कोई निर्णय नहीं लेता। सारे निर्णय चार्ट्स देखकर, ठोक बजाकर, लेवल्स का ख्याल रखकर और पूरे टेक्निकल एनालिसिस की मर्यादाओं में रह करके किया जाता है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रेड करें, निवेश करें और याद रखिए, किसी भी अफवाह से विचलित न हो जाइए। सुनी सुनाई बातों पर कोई ट्रेड न कीजिए। जो भी निर्णय करें, चार्ट देखकर पूरी तसल्ली करने के बाद करें। तो ख्याल रखिएगा अपना, और हां, इलेक्शन रिजल्ट्स को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखिएगा और बिल्कुल डरिएगा मत। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।